वो देखता है कि उसके सामने कुंदन भागा आ रहा है। अरे ये यहाँ कैसे है? कुंदन तू? हाँ सरपंच जी मैं। अरे पर तेरी तो तबीयत बिगड़ गई थी ना। अरे वही तो बताने आया हूँ आपको सरपंच जी। है क्या? अरे मैं तो मर ही जाता सरपंच जी, लेकिन तभी मेरी मौसी है ना जो शहर में रहती है। हाँ है, हाँ हाँ। अरे उनके एक दूर के रिश्तेदार कोई ऐसी चीज लाए जिसे लगाते ही मैं थोड़ी देर में ठीक हो गया। सरपंच ये सुनकर बहुत चक्का रह जाता है। क्या कहा? हाँ हाँ सरपंच जी सच बोल रहा हूँ। अब क्या चीज थी वो बेटा? ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने जैसे ही मुझे वो रस पिलाया मैं कुछ ही देर में ठीक हो गया। अरे अरे पर वो आया कहाँ से वो रस? पता नहीं, पर वो कह रही थी उनके गांव के तालाब में उसका फूल उगता है। अरे तो बेटा मंगवा ले उससे। गांव के सभी बच सकते हैं फिर ऐसी बीमारियों से। वो तो मैं करवा दूंगा, पर हमारे पास एक स्वर्ण मौका है इस वक्त गांव की सभी समस्याएं हल करने का। है? मतलब कि अगर ये बात फैल गई कि इस गांव में ऐसी दवाई है जिससे लोग ठीक हो जाते हैं तो सारे लोग भागे भागे यहाँ आएंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारा गांव ही नहीं और भी कई जगह ये महामारी फैली है। हाँ बात तो ठीक कही बेटा, पर ये सब होगा कैसे? देखिए आप गांव के लोगों को बता दो और फिर देखो कैसे फैलती है बात। आप 10 कानों तक पहुंचाओ, 10,000 तक अपने आप पहुंच जाएगी। समझ गया। सरपंच उसी दिन जाकर गांव के कई लोगों को ये बात बता देता है। पूरे गांव में ये बात बिजली की तरह फैल जाती है। सभी लोग इसी की बात करने लगते हैं। तूने सुना? उस कुंदन को एक चमत्कारी अमृत ठीक कर गया, वरना वो तो बिल्कुल मरने ही वाला था। अरे मर गया था, जिंदा हुआ वापस भैया। सुबह होते ही कई लोग सरपंच के घर भागे आते हैं। अरे सरपंच जी। अरे क्या हो गया? अरे सरपंच जी, अरे बाहर आके देखो, गांव में भीड़ जुट गई है। क्या हो गया? अरे थलपंत दी, लंबी लंबी गालियां आई हैं और लड़कियां भी। क्या बोल रहा है? सरपंच बाहर जाता है तो देखता है कि सामने कई टीवी चैनल्स की गाड़ियां आई हुई हैं। सभी पत्रकार सरपंच की तरफ भागते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। जना पूछो सवाल बस, वरना ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। तभी उनमें से एक पत्रकार निकल कर आती है और अपने कैमरामैन को भी साथ ले आती है। नमस्कार सरपंच जी, मेरा नाम अवंतिका है, तरसों तक न्यूज से। नमस्कार। रोल करो। तो सरपंच जी, इस वक्त आपका गांव बहुत चर्चा में है। आपके गांव में कोई ऐसा अमृत है जो कैंसर ठीक कर देता है? क्या? ये किसने कह दिया? आप ही के गांव वालों ने। अरे इन गधों को सुनता कुछ और है, ये बोलते कुछ और है। हाँ अमृत नहीं है, एक तरह के फूल का रस है और कैंसर ठीक नहीं होता। ये आम डेंगू मलेरिया वगैरह ठीक होता है। हमारे गांव में एक लड़का है कुंदन, वो बिल्कुल मरने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने वो रस पिया वो एकदम ठीक हो गया। तो इस वक्त वो लड़का कहाँ है? अरे भाई सरपंच, तू सारी बात छोड़, पहले मुझे वो दवा दे, मेरे भतीजे की तबीयत खराब है। क्यों दे? ठेका उठा रखा है हमने। सभी कुंदन की ओर देखते हैं। ये रहा जी वो लड़का। पत्रकार भागकर कुंदन के पास चली जाती है। अरे क्यों नहीं देगा? ऐसा कैसे नहीं देगा? क्या करोगे वरना? मार के फेंकवाओगे? यही ना जो उस दिन बोले थे विधायक जी। सभी कैमरे एकदम से विधायक की तरफ घूम जाते हैं। जी पहले तो क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कुंदन कुमार चतुर्वेदी। तो क्या सच ये है कि आपकी जान किसी जादुई रस ने बचाई? कुंदन एक गहरी सांस भरता है और मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ? ये बात एकदम झूठ है।
सरपंच एकदम से चौंक कर कुंदन की ओर देखता है। मतलब कि मेरी तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई। तो फिर ये सब क्यों? मैडम एक बात बताओ, आप यहाँ आराम से आ गई? नहीं, आराम से तो नहीं, रास्ते में बहुत पानी भरा था जिसकी वजह से आधे लोग आ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई और हम में से कई तो धक्के मारकर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। यही हमारे साथ रोज हो रहा है, जिसकी वजह से ना हम कहीं आ पा रहे और ना कहीं जा पा रहे, और उसी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पर आपने ये सब क्यों किया? क्यों किया? ताकि आप लोग हमें देखो, हमारे हालात देखो, ताकि लोगों को पता लगे मैडम कि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, किसी और दुनिया में नहीं। जब हमें जरूरत थी तो आप में से कोई एक नहीं आया। पता नहीं कितनी अर्जियां, कितनी चिट्ठियां डाली, लेकिन जब अपना फायदा दिखा तो बिना किसी अर्जी के आप लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए। और ये विधायक जी, जिनका चौकीदार मुझे ये कह के भगा रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं, और फिर ये मुझे कहते हैं कि मैंने क्या ठेका उठा रखा है। जिन्हें पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि इन्होंने वो चिट्ठियां खोल के तक नहीं देखी होंगी। इसीलिए किया मैडम, क्योंकि हमारी जिंदगी आप लोगों को अपनी खबरों लायक नहीं लगती, तो मैंने झूठी खबर बना दी। पत्रकार थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहती है। जिस बच्ची का देहांत हुआ उसके घर का पता बता सकते हो आप? कुंदन उसे गिरधर के घर का पता बता देता है। शुक्रिया, हम में से कुछ लोग जाकर उस बच्ची के बाप से बात कर लेंगे और कुछ लोग गांव की दूसरी जगह कवर करने चले जाएंगे। धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आगे किसी के मरने या किसी जादू का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग खबर छापने के लिए।